Good morning, student. Today we discuss about DNA a genetic material. हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो सबसे पहले जब यहाँ पर हम करैक्टर की बात करते हैं तो मेंडल ने बताया था कि 1865 में बताया कि भी करैक्टर का नियंत्रण विशेष कारक द्वारा होता है जिन्हें हम फैक्टर कहते हैं। आगे चलकर इन्हें जीन कहा गया। इस संबंध में सर्वप्रथम और सट्टन एंड बोवरी 1902 एंड 3 ने जीन की अवस्थिति गुणसूत्रों पर बताते हुए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रस्तुत किया तथा प्रदर्शित किया कि गुणसूत्र जो यहाँ पर हम देखते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर आनुवांशिक लक्षणों के वाहक हैं। जो हम क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं और जीन हमारे यहाँ पर हम देखते हैं जीन हमारे कैरेक्टर्स जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं उनको ये ट्रांसफ़र करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है इसके अंदर यही बताया है कि गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के वाहक हैं और जो जीन है वो जीन क्या है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए का एक खंड है। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलके बना होता है, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में जो फ्रेडरिक माइस्चर ने 1869 में पस सेल के केंद्रक से न्यूक्लिन की खोज की और भाई ये 1895 में जब यहाँ पर ये बताया कि न्यूक्लिन की अम्लीय प्रवृत्ति होती है इस कारण इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया और इसकी खोज आनुवांशिकता के क्षेत्र में क्रांतिकारी अध्याय का मतलब इसकी वजह से प्रारंभ हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूक्लिक एसिड जो देख रहे हैं ये 2 टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम देखते हैं सजीवों में मेनली जो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, लेकिन जो यहाँ पर हम प्लांट वायरस के अंदर बात करें तो वहाँ आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो मतलब कि बताते हैं कि भाई डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है। तो भाई डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसके पक्ष में कई एक्सपेरिमेंट हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। जो ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। सेकंड यहाँ पर दे रखा है रिकॉम्बिनेशन और कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। थर्ड इज बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन या मतलब कि T2 बैक्टीरियोफेज फेज कंपोनेंट लेबलिंग। फोर्थ दे रखा है ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये बता रखे हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट डीएनए के वही फेवर में, डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, जिसको आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम ग्रिफिथ मतलब एक्सपेरिमेंट भी कहेंगे, क्योंकि फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट ऑफ इंग्लैंड के जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने ये 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया के बारे में बताया। इन्होंने बताया भाई न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जिसे हम कॉमनली नोन एज न्यूमोनिया। इट अकर इन 2 स्ट्रेन। अब ये 2 स्ट्रेन के अंदर मिलता है। सबसे पहले फर्स्ट है वायरुलेंट स्ट्रेन जो कि एस थर्ड का मतलब होता है स्मूथ, और ये पैथोजेनिक भी है। इसे हम कैप्सुलेटेड और स्मूथ वॉल्ड हम इसलिए कहेंगे क्योंकि जो एस थर्ड स्ट्रेन के बैक्टीरिया में पॉलीसेक्राइड का एक कोट होता है और इस कारण इस स्ट्रेन की जो कॉलोनीज है वो स्मूथ एंड ब्राइट होती हैं। इसकी वजह से हम इसे एस थर्ड या स्मूथ कहेंगे और इस पॉलीसेक्राइड कोट की वजह से इसके अंदर जो वायरुलेंट वाला करेक्टर पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं ये वायरुलेंट या पैथोजेनिक मतलब कि एस थर्ड स्ट्रेन। और जो सेकंड स्ट्रेन है वो इस बैक्टीरिया का, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर आर सेकंड स्ट्रेन जो कि एवेरुलेंट होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है और रफ हम कहते हैं इसे। तो हम देखते हैं जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में इसके अंदर इन्होंने एक माइस मतलब कि एक चूहा लिया और उसके ऊपर इन्होंने एस थर्ड का इंजेक्शन लगाया
क्योंकि एस थर्ड इनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया, एक तरह से इंजेक्ट किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि एस थर्ड क्या था, स्मूथ। स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसकी सतह चिकनी है, इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट उपस्थित है। और ये एस थर्ड की वजह से यहाँ पर, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं एस थर्ड वायरुलेंट है, इसकी वजह से चूहे की डेथ हो जाती है, उसके अंदर सेप्टिसीमिया हो जाता है। लेकिन अब आर सेकंड, तो आर सेकंड को अगर इंजेक्ट करेंगे माइस के अंदर, तो हमें पता है आर सेकंड तो यहाँ पर कि नॉन पैथोजेनिक है, राफ। तो यहाँ पर नॉन पैथोजेनिक है तो चूहे की डेथ नहीं होगी। लेकिन अगर हम थर्ड कंडीशन में देखें, एस थर्ड, क्योंकि जो कि वायरुलेंट था, जिसकी वजह से कोई चूहे में बीमारी हो जाती है, ये पैथोजेनिक है, जिसकी वजह से चूहे की डेथ हो जाती है। लेकिन अब एस थर्ड को अगर हीट कर दें 60 डिग्री सेल्सियस पर, हीट करने की वजह से इसका जो यहाँ पर वायरुलेंट वाला करेक्टर है, वो वायरुलेंट वाला करेक्टर ख़त्म हो जाता है, जिससे क्या चूहे की डेथ नहीं होती। अब फोर्थ कंडीशन, अभी तक हमने 3 कंडीशन ली थी। एस थर्ड जिससे चूहे की डेथ हो रही थी, आर सेकंड से चूहे की डेथ नहीं हो रही है, और जो एस थर्ड को अगर हमने गर्म कर लिया तो उससे भी चूहे की डेथ नहीं हो रही है। अब फोर्थ वाली कंडीशन में हमने क्या किया, एक तो लिया है आर सेकंड जिससे चूहे की डेथ नहीं हो रही थी, और दूसरा भी लिया है एस थर्ड हीट किल्ड, जिससे भी चूहे की डेथ नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको हमने गर्म कर लिया था। लेकिन इन दोनों को मिलाने पर यहाँ पर देखा चूहे की डेथ हो गई। तो ये देखकर ग्रिफिथ ने सोचा कि भाई ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि इन दोनों से अलग अलग करने पर चूहे की डेथ नहीं हो रही थी, लेकिन इन दोनों को मिलाने पर चूहे की डेथ हो गई। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि भाई आर सेकंड स्ट्रेन के जो एस थर्ड में परिवर्तित होने को ही यहाँ पर ग्रिफिथ इफेक्ट या ट्रांसफॉर्मेशन ये कहा गया है, क्योंकि जो आर सेकंड था वो एस थर्ड की डीएनए की वजह से आर सेकंड एस थर्ड वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया। और वायरुलेंट में कन्वर्ट होने के बाद जब उसका इंजेक्ट यहाँ पर चूहे में लगा, इंजेक्ट किया चूहे के अंदर, तो उससे क्या है चूहे की डेथ नहीं हुई। अब कुल मिला के यहाँ पर हम देखते हैं तो ग्रिफिथ इसका प्रॉपर मतलब कि जवाब नहीं दे पाया। तो यहाँ पर 3 साइंटिस्ट, ऑसवाल्ड टी एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन एम मैककार्टी, 1944 ने बताया कि भाई जो यहाँ पर हम देखते हैं कि डीएनए जो यहाँ पर एस्टर मतलब कि ये डीएनए निकल कर कुछ आर सेकंड में प्रवेश कर जाता है, एस थर्ड का डीएनए। तो निकलने से यहाँ पर इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल बन जाता है, कैप्सूल बनते ही ये आर सेकंड के स्मूथ में कन्वर्ट हो जाता है, और स्मूथ में कन्वर्ट होने की वजह से ही यहाँ पर क्या है चूहे की डेथ हो जाती है। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं, जो क्या नाम है, ऑसवाल्ड टी एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैककार्टी, इन्होंने ये प्रूव किया कि भाई जो आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर जिसकी वजह से चेंजेज हुआ वो डीएनए था। तो जिससे हमें पता लगा कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमने देखा कि भाई आर सेकंड इस एस थर्ड में चेंज हुआ, तो ये चेंज होने का कारण भी क्या है, डीएनए ही था। तो इसी इससे मतलब क्या प्रूफ होता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब बाकी जो हम बाद में यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, और जो एक्सपेरिमेंट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और कंजुगेशन इन बैक्टीरिया, अभी लेडरबर्ग एंड टेटम ने बताया था इकोलाई के अंदर। और थर्ड यहाँ पर दे रखा है वायरस और बैक्टीरिया फेज इन्फेक्शन, ये भी हम देख रहे थे, आर्स एंड मार्था जेस द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके अंदर भाई इकोलाई जीवाणु को संक्रमित करने वाले वायरस के जीवन चक्र के अध्ययन द्वारा ये जुटाया कि भाई डीएनए अनुवांशिक पदार्थ। फोर्थ दे रखा है ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ये 3 जो अलग ये प्रोसेस दे रखी है, इनके बारे में बाद में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट था वो था ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर हम देख रहे थे 2 स्ट्रेंथ थे भाई डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के, एक आर सेकंड था, एक एस थर्ड था। तो एस थर्ड जो स्मूथ था वायरुलेंट, जबकि आर सेकंड क्या वायरुलेंट था, जबकि रफ, उससे क्या ये बीमारी नहीं होती थी। लेकिन हमने देखा जब हीट किल्ड एस थर्ड का डीएनए आर सेकंड को एस थर्ड वायरुलेंट में चेंज कर देता है, तो इससे पता चलता है कि डीएनए ही करेक्टर, जो मतलब यहाँ पर ये जो हेरिडिटरी करेक्टर हैं, इनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट
द्वारा, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट द्वारा यह प्रूफ हुआ है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो बच्चों, ये हम बाद में और बाकी की प्रोसेस देखेंगे। थैंक यू।